हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रजनीश। और आज हम लोग ना डाइस का प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है ना, रीजनिंग के लिए, ठीक है ना। तो देखो होता है क्या है ना, एक्चुअल क्या होता है कि अपने पास ये क्वेश्चन गिवन क्या है, गिवन है कि अ डाइस इज़ गिवन, अ डाइस हैज़ इट फेस इज़ मार्क बाय अ नंबर 4 5 6 7 8 9। क्या है? 4 5 6 7 8 9, ये चार नंबर अपने पास ना डाइस का 4 5 6 8 9 नंबर वाला नंबर का डाइस के टोटल 6 नंबर। द टू पोजिशन ऑफ द सेम डाइस आर सोन बिलो। दो एक डाइस का ना दो पोजीशन गिवन है, ठीक है। एक ही डाइस है और उसके ना दो पोजीशन गिवन है, सोन बिलो विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉलोज। द सम ऑफ द फेस 9 सम ऑफ फेस 9 द फेस अपोजिट टू इट इज़ मल्टीप्लाइड ऑफ 3। पहला क्वेश्चन पूछा है। दूसरा बोला है फेस 8 हैज़ प्राइम नंबर एज इट अपोजिट फेस, ठीक है। तो अपने पास दो क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ना सबसे पहले देखते हैं। तो क्या होता है ना कि डाइस में ना कभी भी हम अगर फाइंड आउट करते हैं तो मेरे पास दो कंडीशन होता है। देखो अपने पास ना दो कंडीशन होगा। क्या एक कंडीशन क्या होगा कि हम ना डाइस को ना, कि अगर ये टू डाइस है तो इसमें ना हम अगर अपोजिट फेस फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि हम क्लॉकवाइज भी ट्रैवल करके फाइंड आउट कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज हम दोनों तरह से इसको देखेंगे, इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले कॉमन क्या है? कॉमन इसमें डाइस में ना 8 है, ठीक है। इसमें भी कॉमन 8 है, ठीक है। कॉमन नंबर हमने ले लिया। अब हम ना क्या करते हैं, एक क्लॉकवाइज चलते हैं। पहले ना क्लॉकवाइज देख लेते हैं। तो क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, 8 के बाद 9 आएगा, देन 9 के बाद क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं, 8 9 4, ठीक है। ये अपने पास क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। देन अगर हम इससे क्लॉकवाइज चलते हैं तो 8 के बाद 6 और 6 के बाद क्या हो जाएगा, 7, ठीक है। 8 6 7। क्या ये दोनों स्टेटमेंट से क्या बोला है कि पहला जो स्टेटमेंट बोला है ना कि द सम ऑफ फेस 9 एंड द सम जो है ना, द सम किसका, ऑफ फेस 9 एंड द फेस अपोजिट, मतलब फेस 9 और उसके अपोजिट। तो फेस 9 है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और दोनों के सम के ना अगर ऐड करोगे तो इसके दोनों को ऐड करने का कितना आएगा, इसके दोनों को ऐड करोगे तो 15 आएगा। क्या ये नंबर डिवाइड है 3 से? इट इज़ मल्टीपल ऑफ 3। तो इट इज़ मल्टीपल ऑफ 3। अगर इसका मल्टीपल है 3, क्या 1 में डिवाइड नहीं बोला, इस बोला कि मल्टीपल है 3 का, बिल्कुल मल्टीपल है 3 का। 3 इंटू 5 करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। तो मल्टीपल ये क्या हो रहा है कि मल्टीपल है 3 का। तो ये पहला क्राइटेरिया सेटिस्फाइड करा। दूसरा बोला कि फेस 8 हैज़ अ प्राइम नंबर, फेस 8 हैज़ अ प्राइम नंबर एज इट अपोजिट फेस। तो 8 के अपोजिट क्या हो जाएगा, देखो 8 के अपोजिट यहाँ पे अगर फाइंड आउट करोगे तो 8 का अपोजिट क्या होता है, इसको कैंसिल आउट करते तो मेरे पास क्या था, 6 7 4 8। तो ये क्या था, 5 सिर्फ नहीं था। तो 5 जो नंबर बचा होता है ना, उस नंबर वही नंबर क्या होता है, कॉमन का अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो ये कंडीशन होता है। पहला हम लोग इस तरीके, तो ये 5 क्या है, 5 एक तरह का प्राइम नंबर है जो कि अपने से नंबर से डिविजिबल होता है। नंबर इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ और 1 से डिविजिबल होता है, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। तो ये दोनों क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड करा, मतलब स्टेटमेंट जो बहुत स्टेटमेंट 1 एंड 2 एज फॉलोज। तो ये पहला कंडीशन, तो आंसर सही है, ठीक है। हम अप्रोच लगाते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये 8 है, 8 के बाद 4 आता, 4 के बाद क्या आता, 9 आता, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाते तो क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा था? चेक करके देखते हैं। 8 क्या हम एंटी क्लॉकवाइज भी घूमेंगे तो मेरे पास ये सोल्यूशन आएगा, बिल्कुल आएगा। 8 1 मिनट 8 4 देन 9, ठीक है, ये आ जाता। दूसरा 8 से एंटी क्लॉकवाइज 7 देन 6, 8 7 देन 6। तो देखो इससे भी अपने पास क्या है ना, और ये हमारे पास, तो ये अपने पास क्या हो रहा है, ये जो नंबर आ रहा है, ये नंबर 9 6, ये 15 आ गया फिर से, और जो कि मल्टीपल है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी देख ले तो, और इस नंबर का फाइंड आउट करें तो मेरे पास क्या होता है, 4 9 7 6। तो ये नंबर जाता है वो 5 आ जाता। तो 8 के जो अपोजिट नंबर है वो प्राइम नंबर है जो कि 5 है, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये ना डाइस का प्रॉब्लम है। डाइस में हम लोग हमेशा यही चीज़ करते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जितने भी डाइस हो, 3 डाइस हो 4 डाइस हो, कितना भी डाइस हो, तो इस सेम कंसेप्ट से ही सॉल्व हो जाते हैं। इससे ज़्यादा कोई कंसेप्ट नहीं लगता डाइस का, ठीक है। बस क्वेश्चन रीड करना अच्छा आना चाहिए, ठीक है, बाकी सब सही है। चलो ठीक है, तो अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। बस डाइस का ना सेकंड प्रॉब्लम है। इसमें गिवन क्या है, इसमें गिवन ये है कि हमारे पास ना 3 डाइसेस है और 3 डाइसेस के ना डिफरेंट पोजीशन दिए हुए हैं ऑफ सेम डाइस। मतलब एक ही डाइस के ना 3 पोजीशन है, 3 डाइस नहीं है, 3 डिफरेंट पोजीशन है सेम डाइस के। एक ही डाइस के ना
3 डिफरेंट पोजीशन, अगर उसको रोटेट कर ले, अगर मेरे पास ना कोई भी डाइस होता है तो उसके 6 पोजीशन हो सकते हैं। तो हमारे पास ना थ्री डिफरेंट पोजीशन है और सेम डाइस के। और फाइंड द नंबर ऑफ फेस अपोजिट फेस हैविंग 1, और 1 के अपोजिट फेस में पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ फेस अपोजिट टू द फेसिंग 1। तो देखो सबसे पहली बात हम इस दोनों डाइस में देख लेते, तो हमारे पास क्या है ना, हम कॉमन फाइंड आउट कर लेते हैं। इस दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसमें डुअल कॉमन देखो, इसमें डुअल कॉमन है, डुअल कॉमन छोड़ो, यहाँ सिंगल कॉमन ले लेते हैं। तो 6 के साथ अगर हम क्लॉकवाइज जाते हैं, मेरे पास क्या है ना कि 6 को ना हम क्लॉकवाइज गए, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो 6 5 2, ये वाले का 6 5 2 हो गया, ठीक है, 6 5 2। और हम इस वाले का ले लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो ये 6 3 देन 4, ठीक है। तो 6 3 4, इसका ये मतलब हो गया कि 2 का अपोजिट 4 होगा, 3 का अपोजिट 5 होगा, 3 का अपोजिट 5 हो गया। तो 6 का अपोजिट क्या होगा, तो अगर इसके नंबर को हमको हटाना होगा 6, तो फिर कितना टोटल जो है 1 से 6 तक नंबर है 2 4 3 2 3 4 5 6, तो ये अपने पास 1 हो जाएगा। तो एक 6 के अपोजिट वाले जो नंबर है ना, तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ये कंफर्म आंसर हो गया इसका, ठीक है। तो हम ना किसी भी 2 डाइस को लेके कंसीडर करके हम लोग बना सकते हैं इसके क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास। और भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं डाइस के। कह रहा है कि डाइस को ना, ये 3 डाइस दिया है, गिवन 3 डिफरेंट पोजीशन ऑफ सेम डाइस आर शोन इन फिगर, फाइंड द नंबर ऑफ फेस अपोजिट टू द फेस हैविंग 5। सेम क्वेश्चन था जो क्वेश्चन 2 हम लोग डिस्कस किए, तो उसी क्वेश्चन को सेम ही क्वेश्चन है ये भी, कि 3 डिफरेंट पोजीशन ऑफ सेम डाइस दिया हुआ है, एक डाइस का 3 डिफरेंट पोजीशन दिया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ फेस अपोजिट टू द फेस हैविंग 5, 5 के अपोजिट फेस फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो हम लोग करते हैं क्या ना कि इसका 5 को कॉमन ले लेते हैं। देखो अपने पास क्या है कंसेप्ट ना, जो लेक्चर 1 में हमने बताया कि अगर हम क्या करते हैं ना कि किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, या तो क्लॉकवाइज जाए, किसी कॉमन को सिलेक्ट करके क्लॉकवाइज जा सकते हैं, या एंटी क्लॉकवाइज जा सकते हैं। हम दोनों क्राइटेरिया को एक बार फिर से देख लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज आते हैं, तो देखो पहले क्या कर लेते हैं, क्लॉकवाइज से देख लेते हैं दोनों को, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। तो ये देखो 5 को कॉमन ले लेते हैं, तो 5 क्लॉकवाइज चलते हैं, 5 1 और 6, ठीक है। पहले 5 1 एंड देन 6, ये अपने पास क्लॉकवाइज हो गया। सेम इस डाइस में भी 5 कॉमन लेते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं, 6, ठीक है, देन 6 के बाद 2, तो अपने पास क्या हो जाएगा 5 6 और 2, ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये अपने पास ना क्या है कि वेरीफाइड नहीं कर रहा है। क्यों नहीं वेरीफाई कर रहा है, देखो इसमें 2 कॉमन पोजीशन थे, 5 और 6, इसमें 2 कॉमन थे। अगर इस तरीके का डाइस को सिलेक्ट करोगे तो तुम्हारे पास क्या दिख रहा है कि 6 के अपोजिट फेस 1 भी दिख रहा है, 6 के अपोजिट फेस 2 भी दिख रहा है। तो इस तरीके का डाइस को सिलेक्ट नहीं करना है। क्या करना है, इस तरीके का डाइस का सिलेक्शन करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये 2 डाइस को सिलेक्ट करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस दोनों डाइस को सिलेक्ट करते हैं हम, किस दोनों को डाइस को सिलेक्ट करते हैं, पहले वाले को। इसमें कॉमन क्या है 6 3, देखो डिफरेंट है, इसमें 6 एक ही नंबर कॉमन है, सिर्फ 6 है, 6 है, इसमें भी 6 है। हम 6 को ले लेते हैं और क्लॉकवाइज चलते हैं, तो 6 को क्लॉकवाइज लेके चलेंगे, 6 2 और 5, ये हो जाता है 6 2 5। हम पहले क्लॉकवाइज देख रहे हैं, यहाँ पे भी हम क्लॉकवाइज देख रहे हैं। देखो 6 से 2 गए और 2 से 5 गए, ठीक है, ये क्लॉकवाइज हो गया। अब देखो इसमें चलते हैं 6 से क्लॉकवाइज, 6 से 2 और 6 से 5, ठीक है ना, ये क्लॉकवाइज हुआ। 6 से 1 और 1 से 3, तो 6 1 3। तो अपने पास क्या हुआ ना कि 3 का अपोजिट क्या हुआ, 5 का अपोजिट क्या मिल गया अपने पास, 5 का अपोजिट क्या मिला 3, 5 का अपोजिट 3, तो ये अपने पास हो गया करेक्ट आंसर। तो इस तरीके के अपने पास मूवमेंट होना चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज भी जाके देखोगे तो देखो एंटी क्लॉकवाइज चल के देखते हैं, उसमें भी आंसर सही आएगा। एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज का इधर देखो, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज अगर चलते हैं तो मेरे पास क्या हो जाता है, हम इसको कॉमन किसको लेते हैं, 6 को कॉमन ले रहे थे, 6 एंटी क्लॉकवाइज, चलो एंटी क्लॉकवाइज 5 देन 2, 6 5 2, ठीक है। ये वाला डाइस में, इस वाले में चलो एंटी क्लॉकवाइज 6 3 1, एंटी क्लॉकवाइज 6 3 1, तो ये अपने पास हो गया। अपने पास 5 का अपोजिट क्या हो गया 3 हो गया, तो ये अपने पास आंसर निकल के आ गया, ठीक है। और अगर पूछ लेगा ना कि 6 का अपोजिट क्या होगा, तो देखो 1 2 6 5 3, तो क्या ये होता यहाँ पे क्या होता 4 होता, क्योंकि अपना एक ही नंबर बच रहा था 4, 1 से 6 तक ही नंबर ही रहे होंगे, ठीक है ना, क्योंकि 1 से 6 तक का ही नंबर मेंशन है। तीनों डाइस देखने से पता चल रहा है कि 1 से 6 तक का ही नंबर मेंशन है।
टोटल 6 नंबर ही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डाइस का हम थर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व किए और ये पता चला कि क्यों ऐसा ऐसे नहीं कर सकते हैं, डाइस को सिलेक्ट कैसे करते हैं, अगर 3 डाइस होता है तो सिलेक्ट कैसे करते हैं, ये चीज़ भी पता चल गया, ठीक है। अब हम और क्वेश्चन को